आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पोते की जान बचाने को तेंदुए से भिड़ गए दादा दादी, जबरे से खींच निकाला बच्ची को। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगाने वाले युवक ने तोड़ा दम, जिंदगी मौत से जूझ रही युवती। तालिबान लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुनव्वर राना का यू टर्न, बोले तालिबान एक जंगली कौम। काबुल से रवाना हुआ भारतीय वायुसेना का एक और विमान, मौत के मुंह से सुरक्षित वापस आ रहे हैं 85 भारतीय। पंजाब रेल ट्रैक पर बैठे गन्ना किसान, दी चेतावनी, सरकार ने दिखाई बेरुखी तो करेंगे पंजाब बंद की कॉल। महबूबा के बेतुके बोल, अफगानिस्तान को देखो अमेरिका को भागना पड़ा, जिस दिन यहां सब्र की दीवार टूटी। आरजेडी में घमासान, तेज प्रताप के बदले सुर, कहा नहीं तोड़ पाओगे कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी। अब ढलान पर कोरोना, देश में आज 34,457 नए मामले मिले, एक्टिव केस 151 दिनों में सबसे कम। सुपर डांसर 4 शो में लौटी शिल्पा शेट्टी, बोली पति के जाने के बाद महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आरसीबी को लगा जोरदार झटका, टीम के हेड कोच ने आईपीएल से पहले दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दंपत्ति अपनी पोती की जान बचाने के लिए आदमखोर तेंदुए से भिड़ गए। उन्होंने निडर होकर मासूम को जंगली जानवर के जबड़े से निकाल लिया। इलाके में जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। हर कोई बुजुर्ग दंपत्ति की चर्चा कर रहा है। 19 अगस्त की रात कूनू नेशनल पार्क के पास एक गांव में ये वाकया हुआ। यहाँ एक घर के आंगन में बुजुर्ग दंपत्ति अपनी पोती के साथ सो रहे थे। तभी अचानक तेंदुआ घर में घुस आया और उनकी 2 साल की पोती को उठा लिया। बच्ची ने रोना शुरू किया तो 50 वर्षीय दादी बसंती बाई गुर्जर की नींद खुली। तेंदुए के जबड़े में अपनी बच्ची को देखकर उनकी सांसें अटक गई और मुंह से चीख निकल गई। बसंती ने शोर मचाते हुए तेंदुए को जोरदार लात जमा दी। इतने में बच्ची के दादा 55 वर्षीय जय सिंह गुर्जर भी जाग गए। उन्होंने भी पूरी ताकत से तेंदुए पर हमला कर दिया। दादा दादी ने बच्ची को कसकर पकड़ लिया और उसे तेंदुए के जबड़े से छीनने की कोशिश करने लगे। इसके बाद वे तेंदुए की नाक और मुंह पर लगातार हमला करते रहे। इससे बौखलाकर तेंदुए ने बच्ची को तो छोड़ दिया, लेकिन बसंती और जय सिंह पर हमला कर दिया। ऐसे दोनों बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी जाग गए और लाठी डंडे लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तो तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगाने वाले युवक की आरएमएल अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि युवती वेंटिलेटर पर है। उसकी हालत काफी नाजुक है। गौरतलब है कि यूपी के गोसी बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली युवती ने अपने साथी युवक के साथ सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने किसी तरह आग बुझाकर दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सांसद के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई नहीं होने से दोनों आहत थे। पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता यूपी के बलिया और युवक गाजीपुर का रहने वाला था। दोनों सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और गेट नंबर डी से अंदर घुसने की कोशिश की थी। प्रख्यात शायर मुनव्वर राना अब बयानवीर होते जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि से तालिबान की तुलना करने के बाद लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद मुनव्वर राना अब अपने बयान से पलट गए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में राना ने कहा कि तालिबान पर उनके बयान को जरा भी गंभीरता से न ले। तालिबान तो एक जंगली कौम है। तालिबानियों के पक्ष में बयान देने के मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद शायर मुनव्वर राना के सुर बदल गए हैं। अब तो उनको पीएम नरेंद्र मोदी से इश्क भी हो गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी वह बेहद मुरीद हो गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अपने बयानों को लेकर विवाद में घिरे शायर मुनव्वर राना ने कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाए। उन्होंने शायराना अंदाज में बयान दिए थे। मुनव्वर राना ने कहा कि तालिबान एक जंगली कौम है और हिंदुस्तान एक मुल्क। अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। काबुल एयरपोर्ट छोड़कर करीब करीब हर जगह तालिबानी लड़ाकों की तैनाती है। फिलहाल एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के हाथों में है।
जिसकी मदद से भारत भी अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर घर वापस ला रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री से सहयोग की अपील की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को भी भारतीय वायुसेना का C-130J विमान ने काबुल से 85 भारतीयों को निकाला। ANI ने घटनाक्रम से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि IAF विमान ताजिकिस्तान में ईंधन भरने के लिए उतरा, क्योंकि भारत सरकार के अधिकारी काबुल से भारत के नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर में गन्ना किसानों ने हाईवे और रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया है। किसान राज्य सरकार से उनकी बकाया राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन 2 आबा के MS राय ने कहा कि अगर सरकार ने शनिवार शाम तक हमारे साथ बातचीत नहीं की तो हम पंजाब बंद का आह्वान करेंगे। राखी के कारण हम कल से बंद करने से बचने की कोशिश करेंगे। वहीं आंदोलन के कारण फिरोजपुर मंडल से 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। किसानों ने पहले धन्नोवाली के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में किसान और उनके समर्थक रेलवे ट्रैक पर जा बैठे, इसलिए ट्रेनों को पिछले स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। किसानों ने सड़क मार्ग से जाने वाले वाहनों और रेल मार्ग को पूरी तरह से ठप कर दिया। इस वजह से बस स्टैंड के भीतर ही बसों का जमावड़ा लग गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP मुखिया महबूबा मुफ्ती ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी को देखो, जहां से महाशक्ति अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, अमेरिका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने पर मजबूर हो गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वाजपेयी के सिद्धांत पर वापस नहीं आती है और बातचीत शुरू नहीं करती तो बर्बादी होगी। इसके बाद PDP मुखिया ने कहा कि कश्मीरी कमजोर नहीं है, वे बहुत बहादुर हैं और धैर्यवान हैं। धैर्य रखने के लिए बहुत साहस चाहिए। जिस दिन सब्र की दीवार टूट जाएगी तुम परास्त हो जाओगे। आजादी के बाद अगर भाजपा की सरकार बनी होती तो जम्मू कश्मीर भारत में ना होता। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ये बयान कश्मीर संभाग के कुलगाम में दिया है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। इस तरह की अटकलें जोरों पर है कि लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सब ठीक नहीं है। कल छोटे भाई से मिलने के लिए पहुंचे तेज प्रताप से तेजस्वी की बात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़े भाई को अनुशासन में रहने की नसीहत जरूर दी थी। इसके बाद तेज प्रताप के सुर बदल गए हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप ने पार्टी के अंदर एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। वे लगातार पार्टी के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। उनके टारगेट पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले ढलान पर दिखने लगे हैं। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना 34,457 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 375 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या कम हुई है। इस वक्त देश में कोरोना के 3,61,340 एक्टिव मरीज हैं। यह आंकड़ा 151 दिनों में सबसे कम है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 में आते ही महिलाओं के लिए खास मैसेज देकर वाहवाही लूट रही है। दरअसल शो के मंच पर रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित एक कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस को देखकर शिल्पा शेट्टी बहुत भावुक हुई और खुश भी। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा को याद कर शिल्पा ने महिलाओं के संघर्ष के बारे में बात की। बता दें कि शिल्पा शेट्टी बीते दिनों पति राज कुंद्रा पर पॉर्न केस में लगे आरोपों के कारण सुर्खियों में रही थी। इस विवाद के दौरान उन्होंने सुपर डांसर 4 से ब्रेक लिया था। इस शो पर वो जज के तौर पर नजर आ रही थी और उन्हें दर्शक काफी पसंद भी कर रहे थे। हालांकि अब शो में शिल्पा की वापसी हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बहुचर्चित लीग इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर लगातार खबरें आ रही है। शनिवार को भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की कप्तानी वाली फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर बड़ी खबर आई। टीम के मुख्य कोच साइमन कैटिच ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। अभी पद छोड़ने के पीछे का कारण का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक आरसीबी की टीम के मुख्य कोच का पद संभालने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैटिच ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह यह जिम्मेदारी टीम के डायरेक्टर माइकल हैसन उठाएंगे। बताया जा रहा है कि इस पद को उन्होंने निजी कारणों की वजह से छोड़ा है।